बाज लोग कहते हैं कि हमने तो एक दीनदार घराना समझकर अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन वो लोग दरे पर्दा कादियानी निकले, या फिर कोई कारोबारी मुआहदा करते वक्त ये मालूम न था कि मुकाबिल फरीक कादियानी अकायद रखता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कादियानियों की चंद ऐसी वाज़ेह निशानियां बयान करेंगे कि जिनके जरिए आप किसी कादियानी मर्द या खातून को भरी मजमे में भी पहचान सकेंगे। नंबर 1, कादियानी हजरात चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइल मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफी अबदा, जिसका तर्जुमा है, क्या अल्लाह अपनी बंदी के लिए काफी नहीं। कादियानी ये अंगूठी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 2, कादियानियों में इनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको फ्रेंच कट दाढ़ी या फिर क्लीन शेव मिलेंगे। उनके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसलिए इनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमाआत के दौरान कोई भी शख्स आपको इनके खलीफा की बराबर या इससे लंबी दाढ़ी वाला नजर नहीं आएगा। नंबर 3, कादियानी मुसलमानों की तरह कभी गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो जिना कैप पहने नजर आते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात की मर्दों में उनकी मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढकने का रिवाज है। उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद इससे निचले दर्जे के अहदेदार जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं और फिर इनसे निचले आम कादियानी या तो पठानों की मखसूस टोपी या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। नंबर 4, कादियानी औरतों को उनके पहनावे के जरिए पहचानना तो और भी आसान है। ये आम मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुरके के बजाय इंतहाई चुस्त और टाइट बुरका पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट मौजूद होता है ताकि बुरके को जिस्म पर अच्छी तरह टाइट किया जा सके। नंबर 5, कादियानी औरतों की नकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों से काफी मुख्तलिफ होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, होठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सिवाय लबो रुखसार की तमाम चेहरा नजर आता है। कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती। नंबर 6, कादियानी हजरात जब आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से बात को मजहबी उमूर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया और जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया, ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे। बल्कि कादियानियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए थे, जहां 120 साल की उम्र में इनकी वफात हुई। सही अहादीस में हजरत ईसा इब्ने मरियम की दोबारा आमद से मुताल्लिक इनका नजरिया ये है कि उम्मती मोहम्मदी में से ही किसी शख्स ने तमसीले मसीह और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। अगर कोई शख्स बदकिस्मती से कादियानियों की इन बातों में आ जाए तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि वो तमसीले मसीह या मसीह मऊद दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही है। नंबर 7, ये अवामुन्नास को उलमाए दीन से शदीद मुतनफिर करने की कोशिश करते हैं और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हैं। फिरका वारियत और कुफर के फतवों पर बात करते हुए मुख्तलिफ अकलियतों बिलखुसूस कादियानियों के खिलाफ होने वाले मजालिम गिनवाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी मफादात की खातिर जमाती अहमदिया को भी काफिर करार दे रखा है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है दोस्तों। फिका के चारों इमामों की मानने वाले कभी एक दूसरे को काफिर या खारिज अस इस्लाम करार नहीं देते। अलबत्ता कादियानियों की काफिर होने पर मुसलमानों के तमाम मकातिब फिक्र में इत्तिफाक पाया जाता है। नंबर 8, कादियानियों के टीवी चैनल का नाम MTA यानी मुस्लिम टीवी अहमदिया है, जिस पर ये अपनी कुफरिया अकायद की तबलीग करते हैं और अपनी तालीमात को ही असल इस्लाम कहकर लोगों के सामने पेश करते हैं। ये टीवी चैनल केबल टीवी पर नहीं आता, इसे देखने के लिए डिश एंटीना की जरूरत पड़ती है। हालांकि पाकिस्तान में केबल टीवी और दीगर दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज की बदौलत डिश एंटीना तकरीबन मादूम हो चुका है, लेकिन हर कादियानी के घर में आपको एक डिश एंटीना जरूर मिलेगा, जिसके जरिए ये अपनी जमात में होने वाली सरगर्मियों और इनकी तालीमात से बाखबर रहते हैं। नंबर 9, कादियानियों की सबसे अहम निशानी ये है कि इनके नामों की शुरुआत में आपको नामी मोहम्मद नजर नहीं आएगा, बल्कि ये अपने नामों के आखिर में अहमद लगाते हैं, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। अक्सर ये लोग अपने मुख्तसर नाम से ही लोगों को रोशनास करवाते हैं, लेकिन इनकी सरकारी दस्तावेजात या स्कूल सर्टिफिकेट्स में इनके नाम के जरिए इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर